चलिए दोस्तों, पता तो होगा ही, हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी की प्रिपरेशन, और उसके लिए हम लोगों ने शुरू कर लिया है मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग का भी कोर्स। तो हम लोग यहाँ पर मैथ्स की क्लास शुरू करें। पहले 3 दिन मैथ्स की क्लास होगी और फिर अगले 3 दिन रीजनिंग की क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, यदि 3x 12 और 2x + 7 समानुपात है तो 6x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं यहाँ पर क्या समानुपात है ना, क्या है समानुपात। समानुपात का नियम जानते हैं ना, A अनुपात B समानुपात है C अनुपात D। हालांकि यहाँ समानुपात का चिन्ह भी लगा सकते हो और बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं। अब ये A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान है और ये D का मान है। A का मान कितना 3, B का मान x समानुपात है, C का मान 12 और D का मान 2x + 7। ठीक है, क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल और क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो बाह्य पदों को गुणनफल, मध्य पदों को गुणनफल क्या लिखेंगे, 12x और बाह्य पद क्या रहेंगे 3 × 2x + 7। ठीक है, 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12। ठीक है, कितना आया बताओ, 4x = 2x + 7। 2x इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा क्या, 4x में से 2x गया तो 2x = 7, x बराबर क्या आया बताओ, 7/2। 7/2 मेरे पास x का मान आया। लेकिन आप लोगों से यहाँ x का मान नहीं पूछा है, किसका मान पूछा है, 6x का मान पूछा है। और क्या रहेगा बताओ, 6 × 7 / 2 और यहाँ 2 से मैं डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 3, कितना आएगा 21। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6, 9, 18 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। तो ये सिंपल सा सवाल है। ये तो 6 अनुपात 9 समानुपात है 18 अनुपात x। यहां पर क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल कर लेंगे और मध्य पदों का गुणनफल। क्या हो जाएगा, 6x, 6 को x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6x और ये आ जाएगा यहाँ पर 9 × 18, जिसमें आप लोग यहाँ 6 से काटेंगे, 6 × 18 और x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 27। और यही रहेगा हमारे पास चौथा समानुपात। क्या रहेगा, चौथा समानुपात। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि a और b के तीसरे समानुपाती और a, b और c के चौथे समानुपाती का अनुपात कितना है, 3:4 है, तो b c का अनुपात क्या है। यदि a और b के तीसरे समानुपात और a b c के चौथे समानुपात का अनुपात कितना दे रखा है बताओ, यहाँ पर 3:4, तो b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a b और तीसरा समानुपात एक तो आएगा ही आएगा हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ क्या दे रखा है, a b और c का चौथा अनुपात। ठीक है, एक इसका मान, ये जो दे रखा है यहाँ पर, ये जो दे रखा है यहाँ पर, इनका अनुपात क्या दे रखा है बताओ, यहाँ पर 3:4। क्या दे रखा है, 3:4। तो आपसे ये पूछा गया है b अनुपात c का मान कितना होगा। मैं ये जानता हूं यहाँ पर कि ये जो मान आएगा वो क्या आएगा बताओ, ये मान आ जाएगा y, मान लो, चलो क्या मान आ जाएगा y, और ये क्या है x। कर सकते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पर दे क्या रखा है, यहाँ तीसरे और चौथे, तीसरे और
चौथे का मान कितना होगा बताओ यहाँ पर? 3:4 दे रखा है, यानी यहाँ वाला मान और यहाँ वाला मान 3:4 दे रखा है। अगर मैं इसको x यानी p के रूप में लिखता तो हम 3p और 4p लिख सकता हूँ क्या? क्या लिख सकता हूँ? 3p और 4p ये लिख सकते हैं। हम लोग ये जानते हैं यहाँ से कि यदि मैं यहाँ से निकालूं, इसका मान निकालूं, तो कौन सा मान 2 बार आएगा बताओ? यहाँ पर कौन सा मान 2 बार आएगा? b का मान 2 बार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा। देखो यहाँ पर a अनुपात b समानुपात b अनुपात क्या ले, यहाँ या तो ये ले ले या अभी y ले लो। ठीक है, y ले लो या फिर ये वैल्यू ले लें, वैल्यू ले लो। कितना आएगा बताओ? तीसरा 3p। ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल कितना आएगा बताओ? यहाँ पर कितना आ जाएगा? b² बराबर कितना आ जाएगा? b² बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3p इंटू a, यही होगा। और मुझे बताओ यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो क्या आएगा? a b c और x के स्थान पर क्या रहेगा? 4p आएगा। क्या आएगा? 4p आएगा। क्या करेंगे यहाँ पर? a अनुपात b समानुपात है c अनुपात, और क्या आएगा यहाँ? x की जगह क्या आएगा? 4p आ जाएगा। बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल ऐसा करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पर bc बराबर 4p कर दूं यहाँ पर 4p और क्या आ जाएगा? a। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर इन दोनों में से एक का भाग दूसरे में दे देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? b और c का क्या चाहिए? अनुपात चाहिए। तो दे सकते हैं कि यहाँ पर भाग, यहाँ पर हम लोग भाग दे देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ? b² में किसका भाग दें? b² में किसका भाग दें? bc का भाग दे देते, दे दें क्या? बराबर इसमें क्या भाग देंगे? 3p इंटू a में किसका भाग देंगे बताओ? 4p इंटू a का। क्या हम लोग ऐसे दे सकते हैं? चलिए, ऐसे a कट जाएगा, p से p कट जाएगा, और देखिए b से एक b कम हो जाएगा, तो b बटा c बराबर क्या आएगा? 3/4। क्या पता लगा? क्या पता लगा? यानी जो अनुपात दिया हुआ है यहां पर ये बताना जरूरी था। क्या? ये कि जो अनुपात दिया हुआ था वही हमारा क्या रहेगा? आंसर। में हो सकता था कि भाई डायरेक्ट ही बोल देता भाई 3:4 आएगा आपका, कि जब इस तरह से कोई प्रश्न आए तो उसका जो अनुपात दिया वही हमारा क्या रहता है? आंसर। लेकिन एक बार आप लोगों को निकाल के ये चेक करना था, जो मैंने बताया कि जो बेसिक प्रोसीजर है वो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। ठीक है, बाकी अगर हम लोग ध्यान रखें भाई, एक का तो तीसरा समानुपाती और एक का चौथा समानुपाती, अगर उनका अनुपात दिया है और आपसे बी और सी का किसका किसका दे रखा है ना? जो सबसे अंतिम होता है उससे पहले वाला, जो सबसे अंतिम होता है उसके पहले वाला, दोनों का अनुपात पूछा जाए तो वो क्या रहेगा बताओ? यहाँ पर क्या रहेगा? वही रहेगा। क्या रहेगा? 3:4 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह आंसर रहेगा। जो अनुपात दिया गया है वही हमारा क्या रहेगा? आंसर। और कैसे आया ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर b का अनुपात और ये c का अनुपात। क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, k+3, k+2, 3k-7, 2k-3 दिए गए क्रम में समानुपात में हो तो चौथे समानुपात का न्यूनतम मान क्या होगा? चौथे समानुपात का न्यूनतम मान क्या होगा? ठीक है, वेला हमें समानुपात का क्रम देखना है, तो समानुपात में हम लोग क्या जानते हैं? a अनुपात b समानुपात है c अनुपात d। ठीक है, a का मान क्या रखूंगा बताओ? k+3। b का मान क्या रखूंगा? k+2 समानुपात 3k-7 अनुपात 2k-3। ठीक है,
क्या रहे तरीके से कर लीजिए। बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल कितना आ जाएगा बताओ, k प्लस 2 और क्या आएगा 3k माइनस 7 और कितना आ जाएगा बराबर k प्लस 3 और क्या आ जाएगा 2k माइनस 3, यही होगा। चलो बताओ फटाफट से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3k स्क्वायर माइनस 7k 6k माइनस 14 बराबर 2k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 6k माइनस का 9, ये हो गया। अब बताओ क्या क्या हो रहा है, k स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या बचेगा केवल k स्क्वायर, 7k और 6k माइनस का k बचेगा यहाँ पर, माइनस का k माइनस का 14 और इधर क्या बचा बताओ यहाँ पर 3k माइनस का 6k प्लस का, तो क्या बचा बताओ प्लस का 6k ही बचा क्या यहाँ पर। और इसके बाद फिर से ये इधर वैल्यू आ जाएगी तो k स्क्वायर, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी 4k हो जाएगा, ये भी इधर आके प्लस की हो जाएगी, प्लस का 5 बचे नहीं माइनस का 5 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 5 बराबर 0। क्या यहाँ से हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं और इससे k का मान मेरे पास आ जाएगा। तो बताइएगा यहाँ पर k का मान क्या क्या आ सकता है, तो आप फैक्टर करेंगे k स्क्वायर माइनस 5k प्लस का k माइनस 5 बराबर 0, तो k कॉमन भी आ जाएगा तो k माइनस 5 है और प्लस 1 k माइनस 5, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि k बराबर 1 तो 5 आएगा और k बराबर आएगा माइनस का 1, क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। तो कुल मिला के k का मान क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पर, क्या रखेंगे 5 रखेंगे, क्या आएगा k का मान 5 रखेंगे। तो बताएं यहाँ पर क्या आएगा k का मान, अगर मैं 5 लूँ 5 दूनी 10 में से 3 गए तो क्या बचेगा, k का मान 5 रखा हमने तो k का मान 5 रखेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए तो 7 और k का मान माइनस 1 रखेंगे तो माइनस का 5, क्या आएगा माइनस का 5। तो एक्चुअली हमें यहाँ पर k का मान ये रखना पड़ेगा, तभी हमारे पास किसका मान न्यूनतम आएगा, चौथे समानुपात का मान। और चौथा समानुपात कौन सा है, ये रहा। इसका अर्थ क्या हुआ, यदि कोई विद्यार्थी कोई स्टूडेंट अगर यहां से ऑप्शन से करने की कोशिश करेगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में k का मान है ही नहीं यहां पर। ये तो कौन सा मान है, चौथे समानुपात का न्यूनतम मान है। ये जो ऑप्शन में दिए गए मान है वो तो किसका मान है, चौथे समानुपात का मान है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें किसका मान चाहिए, k का मान, तो वो तो निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन से नहीं होगा। हाँ, मेंटल एबिलिटी से यदि आप कुछ मान के मान अज्यूम कर ले एक बात अलग है, लेकिन पता कैसे चलेगा फिर कि भाई दो मानों में से कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये पूरा ही करना पड़ेगा। यानी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पूरा आना चाहिए, यानी बेसिक तरीका आपको आना चाहिए। हमेशा आप लोग ऑप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। समझ में आई बात। इसलिए यहां पर आंसर क्या रहेगा इसका बताओ, न्यूनतम k का मान अगर -1 रखा जाए तो बताओ चौथा समानुपात यही है, क्या आएगा 2 गुणा -1 -3, कुल मिला के क्या आंसर आएगा बताओ -5। यानी सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। जो न्यूनतम मान है चौथे समानुपात का वो क्या आएगा -5। हाँ, अधिकतम आ सकता है k बराबर 5 रखो, 5 दूनी 10 में से 3 गए तो 7, ये तो अधिकतम भी आ सकता है। ठीक है, दो मान है k के। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी एक क्रिकेट टीम के 3 बल्लेबाज है। एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया गया है। ए अनुपात बी 6:7, बी अनुपात सी 5:6। मैच के अंत में ए बी और सी ने मिलकर 856 रन बनाए, तो बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या आएगा, ए बी और सी, क्या आएगा ए और बी का अनुपात क्या आएगा 6:7, बी और सी का क्या आएगा 5:6 आएगा। और इसमें देखिए यहाँ पर कौन सा अनुपात 2 बार आया है, बी वाला। यहाँ क्या आएगा बताओ 7 और यहाँ क्या आएगा 5, कितना आएगा 30 और यहाँ 35
और यहाँ 42 आ जाएगा। क्या ये कटते हैं? नहीं कटते हैं। इसके बाद में आप लोगों को देखना है कि ABC ने मिलकर कितने रन बनाए हैं 856। अनुपातों का योग टोटल कितना है वो भी देख लो, 7 8 9 है ना, 10, तो 107 हो जाएगा। 107 मेरे पास अनुपात आया, अनुपातों का योग बराबर 856। और यहाँ पर कितनी बार ये कट जाएगा? 8 बार। कितनी बार कट जाएगा? एक अनुपात का जो मान आया वो कितना आया है? 8। मुझे B द्वारा बनाए गए रनों की संख्या चाहिए। B द्वारा बनाए गए रनों की संख्या कितनी आएगी? 8। तो B बराबर कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 है ना, कितना आ जाएगा बताओ? 8 तिया 24 और 4 28। क्लियर है? तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ B का मान 280। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। 6, 10 और 12 के चौथे समानुपात की गणना करें। ठीक है, तो चौथा समानुपात क्या है? पता लग गया होगा, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर A का मान 6, B का मान 10, समानुपात है 12 अनुपात D। यह आ जाएगा। क्या करना है यहाँ? बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। कितना आएगा? 6D बराबर 10 इंटू 12। किससे काटेंगे आप लोग? यहाँ पर 6 से काटेंगे। 6 दूनी 12। D बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? B ऑप्शन होगा। यहाँ पर दो संख्याएं P और Q ऐसी है कि P के 10% और Q के 5% का योग P के 15% और Q के 25% के योग का 1/4 है। P से Q का अनुपात ज्ञात कीजिए। P से Q का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर P का कितना परसेंट है बताओ? 10%। और Q का कितना परसेंट है? 5% का योग है वो है। P के कितना परसेंट है बताओ? 15%। और बताओ यहाँ पर Q का कितना है? 25%। और उसका भी कितना है? 1/4 है। कितना है? 1/4 है। बस यहाँ से आप देखेंगे कि परसेंटेज इसमें से कॉमन आ जाएगा। क्या आएगा? 10P प्लस 5Q। इसमें से भी परसेंटेज कॉमन आ जाएगा। क्या आएगा? 15P प्लस 15, सॉरी यहाँ 25 कर लेना, ठीक है कि नहीं है? यहाँ क्या आएगा? 25Q। और गुणा में क्या आएगा? 1/4। क्या वैल्यू कट जाएगी परसेंटेज से? परसेंटेज 4 से गुणा कर देंगे हम लोग। यहाँ पर 40P और 20Q, 15P 25Q। यहाँ पर क्या आएगा? 15 इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। और इधर 20 जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 40 में से 15 गए तो 40 में से 15 गए तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, 25P बराबर 20 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा 5Q। और इस प्रकार से हम लोग अनुपात बना लेंगे। 5 एकम 5, 5 25, P का अनुपात 1, Q का अनुपात 5, P अनुपात Q कितना आ जाएगा बताओ? 1/5। कौन सा आंसर आ जाएगा? C ऑप्शन हो जाएगा। P और Q के तीसरे समानुपाती और P, Q और R के चौथे समानुपाती का अनुपात क्या होगा? 5:6 है। तो Q और R का अनुपात, इसके देखिए यहाँ Q और इस R का ही तो अनुपात पूछा है। और क्या आंसर आएगा? शायद समझ गए होंगे। अगर आंसर देना चाहे तो 5:6 है, वही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग करना चाहे तो कर भी सकते हैं, करना चाहे तो कर भी सकते हैं, क्योंकि P और अनुपात, ठीक है, Q और इसी को डबल रोल करेंगे, क्योंकि P, Q और तीसरी संख्या क्या मानेंगे? 5x ही रहेगी क्या? तो यहां पर क्या आएगा? P अनुपात Q समानुपात है Q अनुपात 5x। बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। बताओ क्या आएगा? Q² बराबर क्या आएगा?
5x इंटू पी। इसी प्रकार से आप लोग इस शर्त को लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, P अनुपात Q समानुपात है R अनुपात 6x, यही आएगा बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। कितना आया बताओ, QR बराबर क्या आ जाएगा, 6x इंटू पी। अब इसका भाग इसमें दे देंगे तो क्यू स्क्वायर में किसका भाग देंगे, QR का, और क्या आएगा 5x, और p के अंदर किसका भाग देंगे, 6x, है ना, p का भाग देंगे। और ऐसा करने के बाद जब आप काटेंगे तो एक q से एक q कट जाएगा, p से p कट जाएगा, x से x कट जाएगा। तो बताओ q अनुपात r का मान क्या आएगा, 5/6। q का मान 5, r का मान 6, 5/6 ही आएगा। तो ये प्रूफ हो चुका है कि जो अनुपात दिया गया वही हमारा क्या रहेगा, आंसर होगा। 5 और 11 का तीसरा समानुपात क्या है, 5 और 11 का तीसरा समानुपात क्या है, तो क्या आएगा 5, 11, ठीक है, और क्या है बताओ, तीसरा समानुपात चाहिए ना। तो ये देखिए 5, 11 के बाद में तीसरे को x मान लेना, तो 11 कितनी बार रिपीट होगा बताओ, 2 बार, अनुपात x। बाह्य पदों का गुणनफल और क्या आ जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल। कितना आ जाएगा बताओ, 5x बराबर 121, x बराबर कितना आएगा, 121/5। तीसरा समानुपात का मान 121/5 का मतलब 5 दूनी 10, 5 चौका 20, लगभग जो आएगा ये आएगा 24.2। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी के वेतन का अनुपात 4/5 और उनके खर्च का अनुपात 5/6। यदि दोनों क्रमशः 200 और 300 रुपये बचाते तो ए का वेतन क्या होगा। ए और बी का अनुपात 4/5 है, वेतन मतलब आय, और उनका खर्च का अनुपात कितना है, 5/6, और इनके बचत कितनी है, 200 और 300। माना कि यहाँ से देखिए यहाँ पर x लगा दो, तो मुझे बताओ आय में से क्या घटाएंगे, बचत, तो क्या मिलेगा आपको, खर्च कैसे निकालते हैं, आय में से क्या घटाएंगे, बचत घटा देंगे, ठीक है। तो खर्च आ जाएगा, आय कितना है 4x और बचत कितनी है 200। इसी प्रकार से आय कितनी है 5x और बचत कितनी है 300। तो खर्च आया, और खर्च का बेसिक अनुपात दिया कितना है 5/6। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24x माइनस 1200, 25x माइनस 1500, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ 24x उस तरफ जाएगा, 1500 इस तरफ आएगा, आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बताओ, 1200 1500 कितना आएगा 300, बराबर क्या आएगा x। तो x बराबर कितना आया बताओ, 300 आया। x बराबर कितना आया 300। ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है बताओ, 4 गुणा 300 कितना आ जाएगा बताओ 1200। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। एक विद्यालय में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 7/11 है। यदि विद्यालय में 3420 विद्यार्थी तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। लड़के और लड़कियां क्या अनुपात दे रखा है 7/11। कितने हैं टोटल, कितने हैं 3420। अब कुल मान तो दे रखा है, अनुपात ये दे रखा है, तो क्या आएगा 11 और 7 कितने हो गए 18। अनुपात बराबर 3420, भाग देंगे हम लोग यहाँ 18 का 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर 4 3 7 8 9, भाग तो चला जाएगा, ठीक है। 18 एकम 18, एक बार गया, कितना बच गया यहाँ पर 18 बच गए। तो यहाँ पर 2 10 12 12 और 4 16, 18 नाम 162 होता है, 190 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा 190 बार, ठीक है। चलिए तो मुझे बताओ किसका मान चाहिए यहाँ पर, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। लड़कियों की संख्या मतलब 11 अनुपात, 11 अनुपात मतलब कितना हो जाएगा 11 गुणा 190, कितना हो जाएगा 0 9 आई जाएगा यहाँ पर 9 और 1 10, 1 और 2 2090, कितना हो जाएगा 2090। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा।
वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 12 और 21 प्रत्येक में से घटाया जाए ताकि 36 उनका तृतीय अनुपात हो जाए। ठीक है, 36 उनका क्या हो जाए बताओ, तृतीय अनुपात हो जाए। अच्छा मुझे बताओ, यहां बोला गया 12 और 21 और तृतीय अनुपात इनका कितना है, 36। सही है, तो मुझे बताओ तीन ही संख्या रहेगी, मुझे बताओ इसमें से क्या घटाऊं बताओ, x। समझ में आ गई बात, तीन ही संख्या रहेगी। कितनी संख्या रहेगी, तीन। तो बताओ बीच वाली संख्या डबल रोज आएगी कि नहीं आएगी, बताओ यहां से कितना आएगा, 12 माइनस एक्स अनुपात 21 माइनस एक्स बराबर समानुपात है 21 माइनस एक्स और गुणा कितना हो जाएगा बताओ, 36। क्या हो जाएगा, a अनुपात b बराबर अनुपात समानुपात है c अनुपात d, बाह्य पद और मध्य पद हो जाएगा क्या। अब बताओ यहां से ये हो जाएगा। अच्छा पहले गुणा नहीं होगा, यहां पर क्या आएगा बताओ, यहां पर 36 हो जाए। अब बताओ बाह्य पदों का गुणनफल और क्या आ जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल कितना आएगा बताओ, यहां पर 36 गुणा 12 माइनस एक्स, ये तो बाहर बाहर वाले पद हो गए गुणा, बराबर अंदर वाले करो 21 माइनस एक्स और 21 माइनस एक्स, ये तो स्क्वायर ही हो गया एक तरीके से। क्या हो गया, ये स्क्वायर ही हो गया। तो यहाँ पर अगर आप गुणा करना चाहो तो गुणा कर सकते हैं। कितना आएगा, 36 दूना 72, 36 और 7 43 माइनस 36 एक्स, कितना आ जाएगा, 21 को 21 से गुणा 441 माइनस 21 एक्स हो जाएगा। और क्या आ जाएगा, माइनस का 21 एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। अब हल कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से देखिए, यहाँ पर 21 एक्स है, 21 और 21 कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे क्या, और 441 है तो 432 को उधर ले जाइए, माइनस का 36 एक्स और ये 21 और 21 कितने होंगे, माइनस का 42 एक्स, जो इधर आके किसका हो जाएंगे, प्लस के, प्लस का 42 एक्स बराबर 432 कम करिए इसमें से 8 और 1 9, प्लस का क्या रहा है बताओ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। चलिए कम करो, कितना आता है यहाँ पर 36, तो 4 और 2 6x बच गया, क्या 6x बच गया, 6x बराबर क्या बच गया, 9 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हल किया जा सकता है, यहाँ से इधर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। बनी क्या, द्विघात समीकरण। क्या बनी, द्विघात समीकरण। हालांकि हम लोग इसे किससे कर सकते थे, ऑप्शन से कर सकते थे, किससे कर सकते थे, ऑप्शन से। फिलहाल यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं इसको, कितना आएगा, टुकड़े क्या रहेंगे बताओ यहाँ पर, ठीक है, तो टुकड़े क्या रहेंगे, 3x माइनस 3x ही रहेंगे, क्योंकि जोड़ने पर -6 और गुणा करने पर 9 आ रहा है। x कॉमन आएगा तो x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। अब बताओ यहाँ से क्या आ रहा है, x माइनस 3 एक बार और x माइनस 3 भी एक बार। बताओ x बराबर क्या आया, बताओ 3 ही आया, x बराबर क्या आया 3। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। हमने अभी यहाँ से किससे किया है, बेसिक से किया। यदि हम करना चाहें इसे ऑप्शन से तो ऑप्शन से तुरंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। आइए ऑप्शन से भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से हटा दूं मैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ पर पहली संख्या 12, दूसरी 21 और तृतीय अनुपात 36 है। इसमें से ही घटाना है। क्या घटाना है, x घटाना था। मान लेते हैं x बराबर क्या रख रहे हैं आप, 3। अब बताओ संख्या क्या हो जाएगी, 3 कम करेंगे तो 9, इधर बताओ 19, ठीक है 19 ही आएगा। 3 कम करेंगे तो 18 आएंगे और इधर 36, ठीक है। तो 9 अनुपात 18 समानुपात या बराबर का चिन्ह भी ले सकते हो, 18 अनुपात 36। क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं, क्या अनुपात, 9 दूनी 18, 1 अनुपात 2 बराबर 18 दूना 36, 1 अनुपात 2। क्या अनुपात बराबर आ रहे हैं कि दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है।
अब ये दिया हुआ है हमारे पास 1/2, 1/3 और 1/4। मुझे एक बात बताएं, इन भिन्न संख्याओं को हम साधारण अनुपात में बना लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। इसको 12 से गुणा करो, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से। 2 का भाग 2 कितना आएगा? 6। 3 का भाग 2 4, 4 का भाग 2 3। क्या आया बताओ? P, Q और R। ठीक है कि नहीं है? अब मुझे बताओ इनका योग कितना दे रखा है यहाँ पर? 936। 936। 6 और 4 10, 10 और 3 13। 13 अनुपात बराबर क्या होगा? 936। 13 का भाग दो, 13 7 91, 13 दूना 26। 1 अनुपात बराबर कितना हो गया? 72 आ गया। 1 अनुपात बराबर 72 आ जाएगा। ठीक है, 1 अनुपात बराबर 72 होगा। तो आप देखिए यहाँ से इनका सभी का मान निकालो। 72 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ? यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43। इसको भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 4 दूनी 8, 7 चौक 28। इससे गुणा करेंगे क्या आएगा बताओ? यहाँ पर 3 दूनी 6, 7 तिया 21। अब ये आ चुके हैं मेरे पास, मान आ चुके हैं। किस किस के मान आ चुके हैं? ए, बी, पी, क्यू और आर के। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर गलती से इस अनुपात में बांटा गया है। इसमें ना बांट के किस में बांटा है? इसमें। और बताओ यहाँ पर इसमें बांटा गया है, तो मुझे बताओ क्या दोबारा से अनुपात निकालेंगे? 1 अनुपात का मान। तो मुझे बताओ 4 और 3 7, 7 और 2 9। मुझे पता है तीनों का योग कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 936। कितना आ जाएगा? 9 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 936। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 104। कितना आया? 104। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बांटते हैं तो मुझे बताओ यहाँ 104 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 208। इसको 104 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा बताओ? 4 312। इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ? यहाँ पर 4 चौक 16। यह आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वितरण में आर का लाभ क्या होगा? वितरण में आर का लाभ क्या होगा? आर का लाभ कैसे निकालेंगे? आर 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 क्या रहा है? देखो यहां 216 से कितना हो गया? 416। बताओ आर का लाभ क्या हुआ? बताओ, गलती से ऐसे वितरण कर दिया तो आर का लाभ 416 माइनस 216 कितना आया बताओ? 200। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 24 और 12 का तीसरा समानुपाती क्या है? तो ये तो वही क्वेश्चन है, 24 और 12 मान लेते हैं x। ठीक है, तो बताओ क्या लिखूं? 24 अनुपात 12 लिख दूं, समानुपात 12 अनुपात x। बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल कितना आएगा? 24x बराबर 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 आ जाएगा। 12 24 का भाग दो, 6 बार जाएगा क्या? कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो बताओ x का मान कितना आया? कौन सा ऑप्शन आया? ए ऑप्शन आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पर, दो संख्याएं 2 अनुपात 3 के अनुपात में, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात बदलकर कितना हो जाता है? 8 अनुपात 11। 2 अनुपात 3 है और जैसे ही इनमें कितना जोड़ दिया जाता है? प्रत्येक में 8, तो अनुपात क्या हो जाता है? 8 अनुपात 11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 8 अनुपात 11 हो जाता है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ क्या अंतर समान है? कितने का है यह अंतर? अंतर कितने का है? या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि बेसिक तरीके से कर सकते हैं, 2x और 3x। प्रत्येक में कितना जोड़ा गया जल्दी से बताओ? 8। अरे प्रत्येक में कितना जोड़ा गया? 8। तो अनुपात क्या हो गया बताओ? 8 अनुपात 11। तो मैं कह सकता हूं 2x में 8 जोड़ दिया गया, 3x में भी 8 जोड़ दिया गया, तो बदलकर अनुपात 8 अनुपात 11 हो गया। तो हल कर सकते हैं कि यहां से 11 दुना 22x, 11 8 88, 8 तिया 24x प्लस 8 20 64। और बताओ यहाँ पे 22 उधर जाएगा, 64 इधर आएगा। कितना आएगा बताओ? यहाँ से 2 और 4 बराबर क्या बचा? 2x। तो x बराबर क्या बचा? 2 का भाग दो। x बराबर क्या आया? x बराबर कितना आया? 12। x बराबर कितना आया? 12।
तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी है? दो संख्याएं कौन कौन सी है? 12 दुना 24 और 12 तिया 36। 24 और 36 कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 0.002, 0.00, 0.04, 0.006 का चौथा समानुपात। मुझे बताओ, यहाँ पर वही लगाएंगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। बताओ यहाँ चौथे समानुपात को क्या माना? एक्स। तो 0.002 क्या आएगा? 0.04 समानुपात यहाँ 0.006 समानुपात x। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। क्या आएगा बताओ? 0.002 गुणा x बराबर क्या आएगा बताओ? 0.04 गुणा 0.0006। अब बताओ यहाँ से कितना आएगा? बताओ यहाँ से हम लोग काटेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ 2 दशमलव से तो 2 दशमलव हट जाएंगे इसके, लेकिन 1 दशमलव और बच गया इसमें। बचा है कि नहीं बचा? तो 1 दशमलव और कम हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा? हटाना आया कि नहीं आया? कुल मिला के इधर कितने दशमलव है? 3। और इधर कितने हैं? 2, 2 4, 2 6। तो 3 दशमलव इधर कम हो जाएंगे और इधर से पूरे हट जाएंगे। तो 2x बचा। इधर क्या बच गया? 0 का तो कोई महत्व नहीं है, तो 4 बच गया। और ये 1 पॉइंट और कम हो जाएगा, क्योंकि कितने पॉइंट रह जाएंगे? केवल 3। तो 0.006। 2 का तो भाग दे दो, गुणा कर दो बाकी। 2 दूनी 4। x बराबर क्या आएगा बताओ? 0.012। यही आएगा 0.012। अच्छा, यहाँ पर आंसर दे रखा है, वो किस में दे रखा है? पावर में दे रखा है। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? 12/1000। और 1000 को क्या लिखते हैं बताओ? यहाँ 10 की पावर 3, जो ऊपर जाके किसकी हो जाती है? 12 × 10 की पावर -3। सीधा भी लिख सकते हो। 0.012 को क्या लिख सकते हो? 12 × जितने दशमलव उतनी पावर लगा दो, जितने दशमलव हो उतनी पावर। माइनस में लगाओगे पॉइंट में, इसलिए। तो क्या आएगा बताओ? 12 × 10 की पावर -3। या फिर हम लोग यहाँ पर भी ऑप्शन अब भी मैच नहीं कर रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो। 1.2 × 10 की पावर -2। 1 पॉइंट इधर लगा दो, 1 उधर से माइनस की वैल्यू कम कर दो। क्या आ जाए? 1.2 × 10 की पावर -2। ठीक है कि नहीं है? तो ये थोड़ा यहाँ पर लॉजिकली ऐसा दिया है कि भाई आपका कॉमन सेंस भी काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि आपका आंसर तो आ चुका है लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक जैकेट और हैंडबैग की कीमत का अनुपात 3:2 है। यदि एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 रुपये अधिक है, जैकेट है और हैंडबैग है, क्या 3:2 है? यहाँ पर कितने हैं बताओ? अधिक कितनी है? 600। और यहाँ अनुपात कितना अधिक है? 1 अनुपात। तो हम लोग जानते हैं 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो 2 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? 600 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 1200। तो हैंडबैग की जो कीमत आ जाएगी 1200 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि y सीधे x के साथ भिन्न होता है और y बराबर 16 जब x बराबर 24 तो x बराबर 45 होने पर y का मान। y सीधे किसके साथ भिन्न होता है? x के साथ भिन्न होता है। ठीक है, समानुपात x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? y बराबर kx कर देंगे यहाँ पर, है ना? सीधे भिन्न होता है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेरीज होता है, समानुपात है। डायरेक्टली क्या है? समानुपात है। और जब समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक क्या आता है? एक के कांस्टेंट वैल्यू आती है, जो कि वेरी करती है, लगातार बदलती रहती है ना? अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर x, यदि y का मान क्या रखूँ बताओ? y का मान क्या रखूँ? 16 और k का मान y बराबर 16 और x का मान 24। तो बताओ x का मान 24 आ जाएगा, तो k का मान कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16, 8 3 24 बटे में जाएगा, तो k बराबर क्या आएगा? 2/3। ये तो k का मान आ गया। पूछा क्या गया है? y का मान ज्ञात करो। y बराबर क्या है? kx है। दोबारा y का मान पूछा, लेकिन इस बार क्या पूछा है? x का मान दिया है कितना? 45। जब k का मान कितना निकाला? 2/3 और x का मान 45। इसलिए यहाँ से क्या रहेगा? 3 का भाग
15 दूना 30। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। एक स्कूल में 20% लड़कों की संख्या 2/3 लड़कियों की संख्या के समान है। मुझे बताओ यहाँ स्कूल में 20% लड़के ये हैं और इसका कितना प्रतिशत? 20%। बताओ 20% कितना होता है? 1/5। किसके बराबर है? लड़कों की संख्या 2/3 लड़कियों की संख्या के समान है, ये बोला गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। कितना आएगा? 3b 10g। अगर b अनुपात g निकाले तो 10/3। 10 लड़के तो कितनी लड़कियां? केवल 3। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। 500 और 8000 का माध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मध्य अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्य अनुपात ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करना? √AB। कैसे आएगा बताओ? 500 गुणा 8000 कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पर 8 पंजे 40। कितना आएगा? 2030। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कितना आ जाएगा? 2 2 4 2 3 6। 6 जीरो का कितना जीरो? 2 जीरो। 4 का 2। 2000। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। एक स्कूल बैग और एक जूते की कीमत 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग की कीमत एक जूते की कीमत से 450 अधिक है। तो मुझे बताओ, एक तो बैग है और एक शूज है ना? क्या अनुपात दिया है? 11:9। मैं ये जानता हूँ यहाँ पर कि कितने रुपए अधिक है बताओ? 450 है ना। स्कूल बैग की जो कीमत है वो जूतों से कितनी अधिक है? 450। वैसे यहाँ पर अनुपात में कितनी अधिक है? 2 अनुपात। तो मुझे बताओ 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 450। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 225। एक जूते की कीमत क्या आ जाएगी? यहाँ पर 225 से गुणा कर देंगे तो शूज की जो कीमत है वो आ जाएगी 9 पंजे 45। 9 दूनी 18 4 22। 9 दूनी 18 19 और 1 20। कितना आया? 2025। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला 10 16 20 और क्या आएगा? x। तो क्या आएगा? 10:16 समानुपात है 20:x। ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल कितना आएगा? 10x बराबर क्या आएगा? 16 दूना 32। x बराबर कितना आ जाएगा? 32। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है। ठीक है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? ए और बी है। पहली संख्या का कितना परसेंट बताओ? 20%, जो कि कितना होता है? 1/5। तो कितना हो जाएगा? 1/5। किस में जोड़ा जाए? दूसरी संख्या में। इसमें जोड़ दूं मैं b प्लस a/5। ये जोड़ दिया। कौन सा जोड़ा? ये वाला मान जोड़ दिया। ठीक है कि नहीं है? तो दूसरी संख्या स्वयं की दूसरी संख्या कितनी बढ़ जाती है? 50% बढ़ जाती है। 50% का मतलब 1/2 बढ़ जाती है तो कितना हो जाएगा? तो कितना लिखूंगा? 3/2 लिखूंगा। हल करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। तो मुझे बताओ, या तो उधर भेज दो या एलसीएम ले लो। इसको b को उधर भेज दो। a/5 बराबर 3/2 b माइनस का b। a/5 बराबर क्या होगा? 2b। 3b में से 2b गया तो 1b बटे में 1b को मत लिखो, b को 1 को मत लिखो, चाहे इसे b लिख दो। b/5। बताओ, जो जिसके नीचे होता वो उसी का अनुपात। a/b बराबर क्या आएगा? क्या आएगा? यहाँ 2 आना चाहिए। क्या आएगा? 2। क्या आएगा? 2।
तो ए का अनुपात 5, बी का अनुपात 2, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ? डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आगे देखो अब 5/7, 3/8, 9/15 और 4/9। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है? कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है? ठीक है, तो मुझे बताओ, यहां से ऊपर की संख्या छोटी और नीचे वाली बड़ी, सब में ऐसा ही है? ठीक है, तो आप यहां कर सकते हैं, अंतर से ले सकते हैं। इनमें 2 का अंतर, इसमें 5 का, इसमें 6 का और इसमें 5 का। बताओ 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 2.5 आएगा। 5 का भाग दो 0.6, 6 का भाग दो 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 5 का भाग दो 0.8। कौन बड़ा और कौन छोटा? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा आंसर भी क्या आएगा? सबसे बड़ा आएगा, जो आएगा 5/7, यानी क्या ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। जब अक्षय और विपुल की वार्षिक आय, अक्षय और विपुल की वार्षिक आय 3:2 है, ये आय की बात हो रही है। और यहाँ अगर हम खर्च की भी बात करें, किसकी बात करें? खर्च की भी बात करें, तो कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ 7:3। और प्रत्येक की जो बचत है वो समान है। समान है, कितनी है? 1,80,000 प्रत्येक बचाता है। 1,80,000 ये प्रत्येक बचाता है। क्या मेरे पास यहाँ इनका अंतर समान है? बिल्कुल नहीं है, नहीं है, अंतर समान नहीं है। नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम लोग? एक्स लगा देंगे। आय में से बचत घटा दो, 3x माइनस 1,80,000 बटे में 2x 1,80,000 बराबर 7/3। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 3 तिया 9x 54 है ना, बराबर क्या आ जाएगा? 14x माइनस 18 126, ये आ जाएगा। अब बताओ यहाँ से 9x उस तरफ जाएगा, 126 इधर आएगा। तो मुझे बताओ 54,000 कम कर दो इसमें से, कितना बच जाएगा? कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? सही आ जाएगा, बराबर 5x। x बराबर कितना आ जाएगा? 30। अब आपसे पूछा है अक्षय का मान, क्या आएगा? 3x, 3 गुणा 1,44,000 कितना आ जाएगा बताओ? 4 × 12 42, 1 × 43 4,32,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। सभी को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर्स, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को साकार करिएगा। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।